नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं सोमनाथ मंदिर के महत्वपूर्ण तथ्य और विशेषताएं। पहला, भौगोलिक एवं धार्मिक महत्व। पहला, ज्योतिर्लिंग। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मंदिर गुजरात के वेरावल के निकट प्रभास पाटन में स्थित है, जहां 3 पवित्र नदियां हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम यानी त्रिवेणी संगम होता है। इस संगम में स्नान का विशेष महत्व है। समुद्र तट पर यह मंदिर अरब सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है और मंदिर से समुद्र का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। पास में ही भालका तीर्थ नामक स्थान है, जहां माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर देह त्याग यानी स्वर्ग गमन किया था, जिससे इस क्षेत्र का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है, खासकर चैत्र, भाद्रपद और कार्तिक माह में। अब यहाँ की जानते हैं वास्तुकला और संरचना। वर्तमान मंदिर का निर्माण चालुक्य यानी सोलंकी शैली में किया गया है, जिसे कैलाश महामेरु प्रसाद शैली भी कहा जाता है। यह वास्तुकला गुजरात के मास्टर कारीगरों की कला को दर्शाती है। मंदिर का मुख्य शिखर लगभग 155 फीट ऊंचा है। शिखर पर स्थापित कलश का वजन लगभग 10 टन है और मंदिर पर लहराने वाले ध्वज यानी ध्वज दंड लगभग 27 फीट ऊंचा है। बाढ़ स्तंभ। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक बाढ़ स्तंभ स्थापित है। इस पर एक संकेत है जो यह दर्शाता है कि इस बिंदु और दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका के बीच पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। यह आस समुद्रांतर दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग को इंगित करता है। आधुनिक इतिहास और वर्तमान स्थिति। पुनर्निर्माण का संकल्प। भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के भव्य पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में पूर्ण हुआ। तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की थी। सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन और संचालन श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर दर्शन का समय है। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। आरती का समय है। प्रातः आरती सुबह 7 बजे होती है, मध्याह्न आरती दोपहर 12 बजे और संध्या आरती शाम को 7 बजे होती है। लाइट एंड साउंड का शो प्रतिदिन शाम को 8 बजे से 9 बजे तक। मंदिर के इतिहास पर आधारित एक भव्य जय सोमनाथ लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से जुड़े कुछ गहरे रहस्य और अद्भुत वैज्ञानिक ऐतिहासिक तथ्य हैं जो यह जानते हैं कि इसे अन्य मंदिरों से इसे अलग बनाते हैं। जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के प्रमुख रहस्य और अद्भुत तथ्य। पहला, बाढ़ स्तंभ का रहस्य यानी द एरो पिलर। इसका क्या रहस्य है? यह मंदिर का सबसे प्रसिद्ध और गूढ़ रहस्य माना जाता है, जो इसकी प्राचीन भौगोलिक ज्ञान को दर्शाता है। मंदिर के दक्षिणी भाग में समुद्र के किनारे एक प्राचीन बाढ़ स्तंभ स्थापित है। इस स्तंभ पर एक शिलालेख संस्कृत में खुदा है, जिसका अर्थ है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ है इसका सीधा मतलब है कि इस बाढ़ स्तंभ से के बिंदु और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका के बीच समुद्र में कोई भी भूभाग या भूमि का टुकड़ा मौजूद नहीं है। वैज्ञानिक तथ्य। यह उस समय के भारतीय खगोलविदों और भूगोलवेत्ताओं के अत्यंत सटीक भौगोलिक ज्ञान को दर्शाता है। जब आधुनिक मैपिंग और सैटेलाइट तकनीक मौजूद नहीं थी, तब यह साबित करता है कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार पर भी खड़ी थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम, कालगणना। पौराणिक मान्यता के अनुसार सोमनाथ मंदिर को भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिससे इसकी पवित्रता और महत्ता सबसे अधिक हो जाती है। सृष्टि चक्र। कथा के अनुसार यह पहला स्थान था जहां भगवान शिव
ने ज्योति रूप में प्रकट होकर सृष्टि के शाप को भंग किया था, जिससे यह सृष्टि के कालचक्र के आरंभ का भी प्रतीक है। सप्तवार पुनर्निर्माण का रहस्य। सोमनाथ मंदिर को अखंडित ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यह इतिहास में बार बार नष्ट होने के बावजूद हर बार पुनर्जीवित हुआ। विनाश और पुनरुत्थान। इतिहास में इस मंदिर को 17 से भी अधिक बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किया गया, लेकिन हर बार स्थानीय शासकों, भक्तों या बाद में सरकार द्वारा इसका भव्य पुनर्निर्माण किया गया। अटूट आस्था। यह तथ्य दर्शाता है कि भक्तों की आस्था इतनी गहरी थी कि हर बार विनाश होने के बाद भी उन्होंने मंदिर को उसके पूर्व गौरव के साथ स्थापित किया, जो एक अटूट आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। स्वयंभू शिवलिंग त्रिकोणीय। मान्यता है केदारनाथ की तरह सोमनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग जो शिवलिंग है वह भी स्वयंभू यानी सेल्फ मैनिफेस्टेड माना जाता है, जिसे किसी भी इंसान ने बनाया नहीं है। दिव्य प्रकाश। यह विश्वास किया जाता है कि मूल ज्योतिर्लिंग में एक अंदरूनी दिव्य प्रकाश था, जो आक्रमण के बाद की मूर्तियों में भले ही न हो, लेकिन उसकी ऊर्जा आज भी मंदिर में विद्यमान है। चंद्रकला का रहस्य यानी घटने और बढ़ने का नियम। वैज्ञानिक और पौराणिक जुड़ाव। यह रहस्य विज्ञान और पुराण का अद्भुत संगम है। मंदिर की कथा चंद्रमा यानी सोम के क्षय और वृद्धि से जुड़ी है। पर्व। यह कथा बताती है कि अमावस्या और पूर्णिमा का चक्र, जिससे समुद्र में ज्वार भाटा यानी टाइड्स भी आता है, सीधे तौर पर भगवान शिव के वरदान से जुड़ा हुआ है। ये रहस्य और तथ्य सोमनाथ मंदिर को सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान, अटूट आस्था और ऐतिहासिक संघर्षों का एक जीवित स्मारक बनाते हैं। जानते हैं सोमनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप। यह अत्यंत भव्य, विस्तृत और वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय है। यह आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ प्राचीन भारतीय शिल्पकला का अद्भुत मिश्रण है। सोमनाथ मंदिर की वर्तमान वास्तुकला कैलाश महामेरु प्रसाद शैली पर है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1951 में पूरा हुआ और इसे मुख्य रूप से चालुक्य शैली, जिसे सोलंकी शैली भी कहते हैं, में बनाया गया है, जो गुजरात की पारंपरिक स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। संरचना का स्वरूप। शैली का नाम। मंदिर को कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में डिज़ाइन किया गया है, जो एक बहुमंजिला और अलंकृत नागर शैली का उप प्रकार है। आधार यानी चबूतरा। मंदिर एक विशाल और ऊंचे चबूतरे यानी प्लेटफॉर्म पर निर्मित है, जिससे यह समुद्र तट से काफ़ी ऊंचा दिखाई देता है। प्रवेश द्वार। मंदिर में 3 मुख्य प्रवेश द्वार का प्रावधान है। प्रमुख भाग और विशेषताएं। गर्भगृह। यह मंदिर का सबसे पवित्र स्थान है, जहां पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। गर्भगृह की दीवारें और छत अंदर से सादगी और भव्यता का मिश्रण है, ताकि भक्तों का ध्यान केवल ज्योतिर्लिंग पर केंद्रित रहे। सभा मंडप यानी असेंबली हॉल। यह गर्भगृह के ठीक सामने का विशाल हॉल है, जहां भक्त एकत्रित होकर पूजा और आरती देखते हैं। सभा मंडप विशाल स्तंभों यानी पिलर्स पर टिका हुआ है, जिन पर महीन नक्काशी की गई है, जो पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं को दर्शाती है। नृत्य मंडप यानी डांस हॉल। यह सभा मंडप से जुड़ा हुआ एक और बड़ा हॉल है, जिसका उपयोग पहले धार्मिक, नृत्यों और संगीत कार्यक्रमों के लिए किया जाता था। इसकी छत और स्तंभ भी जटिल और कलात्मक नक्काशी से सुशोभित है। शिखर यानी जो उसका मंदिर का सबसे ऊंचा हिस्सा है, जो लगभग 155 फीट यानी 47 मीटर ऊंचा है। शिखर पर अनेक स्तरों में जटिल सजावट है, जो कैलाश महामेरु यानी पर्वत के स्वरूप को दर्शाती है। बाहरी अलंकरण और विवरण। मूर्तिकला। मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं, यक्षों और पौराणिक दृश्यों की हजारों मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। कलश और ध्वज।
शिखर के शीर्ष पर एक विशाल स्वर्ण कलश स्थापित है जिसका वजन लगभग 10 टन माना जाता है। उसके ऊपर एक ध्वज दंड है जिस पर दिन में 3 बार ध्वज बदला जाता है। परिसर, मंदिर के विशाल परिसर में एक सुंदर उद्यान, एक दिग्दर्शन स्तंभ यानी पार्द स्तंभ और श्री कृष्ण जी का एक छोटा मंदिर श्री कपिला हिरण संगम भी शामिल है। निर्माण सामग्री, मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले पीले और गुलाबी बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है जिससे आसपास की खदानों से लाया गया था। यह सामग्री मंदिर को समुद्री हवा और नमक से बचाने में भी मदद करती है। सोमनाथ मंदिर की यह वास्तुकला न केवल इसे एक सुंदर तीर्थ स्थल बनाती है बल्कि यह भारत के गौरवपूर्ण अतीत और शिल्प कौशल का भी प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर के आसपास कई महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं जो आपकी यात्रा को पूर्ण बनाते हैं। अब जानते हैं सोमनाथ मंदिर के निकटवर्ती दर्शनीय स्थल। ये स्थल पौराणिक रूप से भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं। पहला, त्रिवेणी संगम घाट। महत्व इसका, यह वह पवित्र स्थान है जहाँ 3 नदियाँ हिरण, कपिला और सरस्वती अरब सागर में मिलती हैं। पौराणिक महत्व, सोम यानी चंद्रमा ने यहीं पर भगवान शिव की तपस्या की थी। भक्त यहाँ डुबकी लगाकर पापों से मुक्ति पाने और पितृ तर्पण यानी श्राद्ध करने के लिए आते हैं। स्थिति, यह सोमनाथ मंदिर से थोड़ी दूर पर ही स्थित है। दूसरा, भालका तीर्थ। इसका महत्व, यह वह अत्यंत पवित्र स्थान है जहाँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की थी और स्वधाम गमन यानी देह त्याग किया था। कथा है, एक शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर के तलवे को हिरन समझकर तीर मार दिया था। स्वरूप, यहाँ एक सुंदर मंदिर और एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए भगवान कृष्ण की मूर्ति है जो इस घटना को दर्शाती है। तीसरा, देहोत्सर्ग तीर्थ। महत्व, भालका तीर्थ से कुछ ही दूरी पर यह वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के नश्वर शरीर का दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार किया गया था। पवित्रता, यह स्थान हिरण नदी के तट पर स्थित है जिसे गोलोक धाम या नीच धाम भी कहा जाता है। यहाँ एक सुंदर पीपल का पेड़ और छोटे छोटे मंदिर हैं। चौथा, अहिल्याबाई होलकर मंदिर जिसे पुराना सोमनाथ मंदिर भी कहते हैं। महत्व, यह वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। जब मुगल शासक औरंगजेब ने मूल मंदिर को नष्ट किया था तब इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पूजा अर्चना जारी रखने के लिए 1782 ईस्वी में इस छोटे मंदिर का निर्माण कराया था। वर्तमान स्थिति, आज भी कई भक्त पहले इस मंदिर के दर्शन करते हैं फिर मुख्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं। पांचवा, प्रभास पाटन संग्रहालय। इसका महत्व, यह उन खंडहरों, मूर्तियों और शिलालेखों को प्रदर्शित करता है जो सोमनाथ मंदिर पर हुए विभिन्न आक्रमणों और पुनर्निर्माण के दौरान पाए गए थे। दर्शनीयता, यह मंदिर के समृद्ध और संघर्षपूर्ण इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। छठवां, गीता मंदिर। इसका महत्व, यह मंदिर देहोत्सर्ग तीर्थ के पास स्थित है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। विशेषता, मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के श्लोक उत्कीर्ण हैं। यह सभी स्थल एक साथ मिलकर सोमनाथ यात्रा को केवल शिव भक्ति की ही नहीं बल्कि कृष्ण लीला और भारतीय इतिहास की भी यात्रा बनाते हैं। ओम। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर टिक कर दीजिएगा। हर हर महादेव।